ये पूरा सिचुएशन देखो ना, ये देखो। आपको लगेगा कि 2 महीना 3 महीना पहले बना हुआ रोड है ये आपको लग रहा है कहीं से दिखाई पड़ रहा है। पूरा आप इस रास्ते को आप इसको बोल सकोगे कि अभी जल्दी में बना हुआ रोड है। इसको कौन बोल देगा जल्दी में बना हुआ रोड है? इसका मॉनिटरिंग टीम वगैरह लोग कहाँ है? जेई लोग कहाँ है? वो लोग एक्शन ऑफिसर ए कहाँ है? कोई एक भी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता। वहां जाने पता चलता है तो छुट्टी पे हैं। पिछली बार गए तो छुट्टी पे हैं, अबकी बार गए छुट्टी पे हैं। अरे भाई क्या कर रहे हैं? सरकार की नौकरी छोड़ के आप छुट्टी ले लीजिए, फिर ले लीजिए ना छुट्टी। आपको छुट्टी करना, पब्लिक का पूरा जो पैसा बर्बाद हो रहा है, आप लोग छुट्टी करके एंजॉय कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के एक ऐसे अजीब गजीब रास्ते में आया हूं जो मैं आपको 2 महीना पहले भी दिखाया था, लेकिन आज भी प्रशासन वहां तक नहीं पहुंच पाया। मैं इसलिए बोला कि अजब गजब रास्ते पे आया हूं क्योंकि प्रशासन को पता नहीं रास्ता क्या था। मैं फिर एक बार आपको उनको याद दिला देना चाहूंगा कि मैं 2 महीना पहले मार्च के महीने में, शुरुआती मार्च के महीने मैंने आपको दिखाया हुआ था दम्पो रिजो NH13 टू ADC बाया दिब्बाक रोड। आपको याद होगा कि हम उस चीज को रिपोर्टिंग किए हुए थे और हमने दिखाया था कि रास्ते का सिचुएशन कितना खराब है। और हमने ये भी दिखाया था उसका रिप्लाई में कि हम लोग वहाँ PWD के ऑफिस में भी गया था, वहां पे भी हमको कोई ऑफिसर मौजूद नहीं मिला था, जिसको हम बार बार चैलेंज भी किए थे कि हमको आप चल के दिखाइए कि जो करप्शन हुआ उसमें आप लोग का कितना बड़ा रोल था। रास्ता भी वही है, हम भी वही है। हम फिर 2 महीना बाद आए लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतलब प्रशासन तक आवाज ही नहीं पहुंच रही है, और पहुंच भी रही है तो गूंगे बहरे हो गए हैं, उसका कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। करप्शन पे करप्शन, करप्शन पे करप्शन करते जा रहे हैं लेकिन उसका रिस्पांस नहीं दे रहे। 16 करोड़ का करीब अनुमानित प्रोजेक्ट है ये, और इस प्रोजेक्ट में 16 करोड़ में आप मान लो कि करप्शन पूरा उन्होंने अनलिमिटेड किया हुआ है। वो कैसे बोलने का अनलिमिटेड किया हुआ? क्योंकि आपको हम दिखा रहे हैं। आप एक बार थोड़ा चलते जाएंगे मेरे साथ और आपको हम दिखाते जाएंगे कि किस प्रकार से उन लोगों ने सरकार के पैसे को लूटा हुआ है। PWD डिपार्टमेंट का रोड आता है, ये PWD के अंतर्गत काम हुआ है। KK इंटरप्राइजेज ने काम किया हुआ इसका। बोला जाता है कि यहाँ के जो लोकल पहले विधायक रहे थे, जो अभी कैंडिडेट है रोड़े बुई, उनके भाई की कंपनी है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, ऐसा लोगों का बोलना था। लेकिन हम लोग आज इसको जो दिखा रहे हैं, KK इंटरप्राइजेज ने इसको काम जो किया है, एकदम थर्ड क्लास का काम आपको खुद भी दिखाई पड़ रहा है। मेरी नजर में हो सकता है आपको अच्छा हाईवे दिख रहा हो, मेरे अनुसार में तो काम ठीक नहीं है। बाकी आप लोग का क्या राय है वो आप लोग खुद इसको बताएंगे। हम लोग चलते जाएंगे, आप लोग देखते जाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे काम हुआ है। ये पूरा गड्ढा दिखाओ ना जरा भाई, गड्ढा, इसको पूरा सिचुएशन देखो कि किस प्रकार से ये तालाब जैसे बना दिया गया। आप सोचो कि नीचे ढलान से जब गाड़ी ऊपर चढ़ाई करेगी, इस गड्ढे में से गाड़ी कहां से जा पाएगी, कितनी बार स्लिप करेगी। और ऐसे ही स्लिप होते होते रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है ना। जब नीचे गाड़ी यहाँ से उतर भी रही होगी तो आप देखते होंगे कि गाड़ी पलट जाती है। इसलिए पलट जाती क्योंकि गिट्टी जब चक्के में फंस जाएगा तो गाड़ी मूव नहीं कर पाएगा ना, तो गाड़ी तो पलटेगा पलटेगा। टर्निंग पॉइंट भी काफी बड़ा है। तो ये सब जो हम चीजें आपको दिखा रहे, बार बार दिखाने का यही मतलब है कि इसको सुधार होना चाहिए। कुछ जगह तो सुधार हो जाता है लेकिन कुछ जगह सुधार नहीं होता। डिपार्टमेंट का लोग सो रहा है, उनके पास तक आवाज ही नहीं पहुंच रही। हम लोग को बार बार फिर आना पड़ रहा है। और मेरा काम होता बीइंग ए जर्नलिस्ट कि हम किसी भी न्यूज को दिखाएं तो मेरा काम होता है उसको वेरीफाई भी करना कि वो काम दोबारा सही हुआ नहीं हुआ। तब तक उसके पीछे पड़े रहो, जब तक कि काम ठीक ना हो जाए तब तक उसके पीछे पड़ा रहना चाहिए। हम आज फिर इसीलिए दोबारा आगे हम इसको फिर दिखाना चाह रहे हैं कि हम पहले दिखाए थे नहीं ठीक था, अब भी दिखा रहे नहीं ठीक है, और आगे भी उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन यहाँ का सो गया है। उन गहरी नींद में सोए हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं। कॉन्ट्रैक्टर को किसी प्रकार का कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे मर्जी जो मर्जी उठा के डालते रहो, पैसा मिल रहा है, पैसे को यूज करते रहो। कहाँ यूज करना वो अलग मैटर। आप इसको देखो ना, पूरा ये पूरा सिचुएशन देखो ना, आप ये देखो। आपको लगेगा कि 2 महीना 3 महीना पहले बना हुआ रोड है ये आपको लग रहा है कहीं से दिखाई पड़ रहा है। पूरा आप इस रास्ते को देखिए, आप इसको बोल सकोगे कि अभी जल्दी में बना हुआ रोड है। इसको कौन बोल देगा जल्दी में बना हुआ रोड है? इसका मॉनिटरिंग टीम वगैरह लोग कहाँ है? जेई लोग कहाँ है? वो लोग एक्शन ऑफिसर ए कहाँ है? कोई एक भी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता। वहां जाने पता चलता है कि छुट्टी पे हैं। पिछली बार गए तो छुट्टी पे हैं, अबकी बार गए छुट्टी पे हैं। अरे भाई क्या कर रहे हैं? सरकार की नौकरी छोड़ के आप छुट्टी ले लीजिए, फिर ले लीजिए ना छुट्टी। आपको अगर छुट्टी करना, पब्लिक का पूरा जो पैसा बर्बाद हो रहा है, आप लोग छुट्टी करके एंजॉय कर रहे हैं। ये काम होता है। ये डिपार्टमेंट, इस चीज के लिए सरकार आपको पैसा देती है, इस चीज के लिए लोग यहाँ से आपको पैसा दे रहे हैं, काम करने के लिए पैसा दे रहे हैं। भाई आप सरकार के नौकर हैं, पब्लिक के नौकर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग काम करो ना। आप पर्सनल किसी कॉन्ट्रैक्टर क्या उसके तो नौकर नहीं है ना। ये ऐसे काम करने वाले लोगों को, कंपनी को कैसे आप काम देते? तो ब्लैकलिस्ट होना चाहिए इनका काम। तो हम लोग भी इसको बार बार दिखाना चाह रहे हैं। हम लोग भी आप सेंटर को दिखाना चाहते हैं कि आप देखो, आप जो पैसा भेज रहे हो उस पैसे को कैसे गबन किया जा रहा है। क्रेडिट तो बड़ा बड़ा लिया जाता है, बड़े बड़े नेता लोग क्रेडिट लेते हैं, हम लोग काम लेके आए, हम लोग काम करवा रहे हैं, अरुणाचल को डेवलप कर रहे हैं, अरुणाचल में इतनी स्कीमें लेके आ रहे हैं। लेकिन स्कीम को मॉनिटरिंग करने वाला कोई एक ऑफिसर नहीं लेके आते। क्यों?
पैसा लेके आएंगे, काम लेके आएंगे और उसको हजम कर जाएंगे। ये एक माइंडसेट बन चुका है जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बड़े बड़े नेताओं का। तो आप इस सिचुएशन को देखो, मैं नेता को टारगेट नहीं करूंगा, नेता की क्या गलती है यहाँ पे, मेन गलती कॉन्ट्रैक्टर और यहाँ ऑफिसर लोगों का है। ये पूरा सिचुएशन आप इसको देखो ना, कैसे 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 पूरा इसका हालत खराब हो गया है। ये पूरा देखो ना, इधर में ड्रेन बना तो ड्रेन में भी क्या उसका क्या सिचुएशन, कैसे उसको कर दिया पता ही नहीं है। ड्रेन वहां है, रोड यहाँ है, बीच का डिस्टेंस देखो जरा। इंजीनियर भाई साहब को देखो जरा, बताओ उनको क्या चीज का बना दिया उन्होंने। टर्निंग पॉइंट उसका ड्रेन का वहां दिया हुआ है, रोड यहाँ है। अरे रोड के बगल में ड्रेन होगा ना, तो उसके इतना बीच में डिस्टेंस कहां से आ गया। पानी की जरूरत ही नहीं उधर में जाने का, पानी तो रोड से बहते आ रहा है। ये पूरा सिचुएशन देखो, यहाँ गड्ढा हुआ पड़ा है, इसको देखो पूरा, ये देखो, ये सब पूरा गड्ढा वाला सिचुएशन है। ये डेवलपमेंट है, इसको काम कह रहे दमपुरिजो को कहाँ लेके जा रहे हैं, ये तो सोचने वाला बात है। आप लोग इसको सोचो जरूर एक बार कि कहाँ हो रहा है, क्या डेवलप कर रहे हैं। आप लोग भी पब्लिक है, आप लोग का भी जिम्मेदारी बनता है कि आप जो है ऑफिस का घेराव करें, सरकार को बताएं कि काम गलत हो रहा है। घेराव करने का मतलब एक जो शांतिपूर्ण तरीके से होता है कि आप लोग जाके उनको इन्फॉर्मेशन दे कि काम गलत हो रहा है, क्योंकि वो लोग तो सो गए हैं, उनको तो नींद आया हुआ है। चुनाव की गर्मी इतनी ज्यादा है, कभी तो कुछ दिन तक उसमें सोते रहेंगे वो। जीत हार किसी का हो उसका अलग मैटर है, लेकिन एक ऑफिसर बीइंग ए ऑफिसर, या बीइंग एक नॉर्मल एक आदमी या कॉन्ट्रैक्टर भी, उनको तो पहले सबसे पहले अपना जो आप काम, जो आपको जिम्मेदारी दी उसको ठीक करना है ना। क्योंकि इसी चीज को लेकर तो सरकार पैसा दे रही है, हम लोग भी इसी चीज को लेकर टैक्स देते हैं ना, कि जिससे कुछ डेवलपमेंट हो सके ना। हमारे टैक्स का यहाँ यूज हो रहा है, जब इस तरीके से काम करना तो क्या मतलब हम लोग को टैक्स देने का। हम लोग इस चीज के लिए टैक्स देने के, आप चोरी करते रहो, आपको पर्सनल के लिए टैक्स कोई पे कर रहा है। इतना सारा दूसरे स्टेट का लोग जो टैक्स पे करता रहता है, क्योंकि आपको पता होगा, आप जानते हो कि जो भी डेवलपमेंट होता है टैक्स के पैसे से होता है। टैक्स पेयर कौन है सबको पता है, उस चीज का देखने में तो फर्ज बनता है ना हम लोग का। कितने लोग तरह तरह का सवाल कर देता है, आप ये दिखाओ वो दिखाओ, भाई इसको भी तो दिखाने का आपका काम, दिखाओ ना इसको। आप उधर के दिखाओ, हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप इसको, ये काम आपका, आप दिखाओ ना कोई इसको। आप दिखाओगे, हमको क्या जरूरत, हमको मौका ही नहीं मिलेगा। हम तो कहता है हमको मौका मत दो न्यूज दिखाने का। आपको लग रहा है हम यहाँ न्यूज दिखाते हैं, आपको दिक्कत हो रहा है, आप मौका ही मत दो हमको दिखाने का। आप सारा चीज को दिखाओ ना, पब्लिक डोमेन में लेके आओ आप कि हाँ काम गलत हो रहा है, तो चीजें गलत हो रहा है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आप जहां तक जाएंगे, मतलब हम जितना दूर तक हम जा रहे हैं, पूरा का पूरा खराबी दिखाई पड़ रहा है। फिर मैं दमपुर जो सिस्टम के ऊपर आवाज उठा रहा हूँ कि आप इसको ठीक कर दो, नहीं हम बार बार आते रहेंगे, यहाँ पर प्रोटेस्ट जितना होता है सोशल एक्टिविस्ट का प्रोटेस्ट करवाएंगे। ये आप जिस प्रकार से लूट रहे हैं, आपका लूट मार नहीं चलेगा यहाँ, ये बहुत गलत हो रहा है। तो ये बेसिकली दमपुर जो मैं आपको जो दिखा रहा था, NH-13 टू दमपुरी जो एडीसी बाय दिगबाग रोड का ये वीडियो है। 5 किलोमीटर का इसका लेंथ था, 16 किलोमीटर के 16 करोड़ के अनुमानित इसका प्रोजेक्ट है। के इंटरप्राइजेज ने इसका काम किया हुआ है। सिटिंग विधायक, वर्तमान विधायक यहाँ से रोड़े बोई थे, जो अभी इस बार फिर मैदान में है।